देश के हालात ख़राब हैं, मैं उस बात को कुछ देर के लिए साइड पर रखता हूं और जितना बड़ा मुकर्रिर होता है वो कहता है कि आज दुनिया के हालात ख़राब है, उस बात को भी मैं कुछ देर के लिए साइड पर रखता हूं। और मैंने जो तजुर्बा किया है 3 लाख बच्चों को पढ़ाकर करीब 20-22 स्टेट्स घूमकर, मैं कहता हूं कि आज हमारे घर के हालात ख़राब है। ये ताली बजाने की बात नहीं है, ये अफसोस करने की बात है। हमें मालूम होना चाहिए कि कब ताली बजती है और कब ताली नहीं बजनी चाहिए। आज हमारे घर के हालात ख़राब है तो ताली भी बज रही है। देखिए, अफसोस करने का वक्त है ये मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं। आज हमारे घर के हालात इसलिए ख़राब हैं कि नफ़रत है सब हर इंसान में। क्या हम इस्लाम का झंडा हम लोग लेकर घूम सकते हैं दुनिया में, सीने में नफ़रत लेकर? बाप को हम बाप नहीं मानते हैं, वालिदैन तंग आ चुके हैं। जो 60-70 साल में जाकर मरना है वो 40 साल में मर रहा है। जिन्हें 70 साल में बीमारियां आनी होती है वो 40 साल में उसको थायराइड आ रहा है, उसको ब्लड प्रेशर आ रहा है, उसे डायबिटीज़ आ रहा है हरकतों की वजह से। इसीलिए मैं कुछ वीडियोस बनाता हूं साइलेंट किलर्स के नाम से। जब सुपारी देते हो किसी को, यहाँ में आते वक्त में बहुत से पुलिस ऑफिसर्स को भी देखा, वो बेहतर जानते हैं। कुछ लोग 5,000 में भी कत्ल करते हैं, कुछ लोग 5 लाख में कत्ल करते हैं, कुछ लोग 50 लाख लेते हैं पर्सनैलिटी को देखकर कत्ल करने के लिए। वो जो भी कातिल है, जो 5,000 रुपये लेकर कत्ल कर रहा है, 50,000 लेकर कत्ल कर रहा है, 5 लाख लेकर कत्ल कर रहा है, वो एक दफ़ा कत्ल कर रहा है, सिर्फ एक वन टाइम वो शूट कर रहा है, आउट। लेकिन आज के बच्चे अपने वालिदैन को रोज़ कत्ल कर रहे हैं अपनी हरकतों की वजह से, अपनी कैरेक्टर की वजह से। रोज़े क़यामत में आपने जवाब देना है अल्लाह सुब्हानहू तआला को। आप इतना सताते हो वालिदैन को और समझते हो कि आपको जन्नत मैसर होगी। याद रखें प्यारे बच्चों, ना दुनिया मिलेगी ना दीन, न जन्नत ना राहत, ना इस दुनिया में राहत, ना फिर जन्नत में आपको कोई मकाम मिलने वाला है। आप रोज़ आना बड़े ज़िम्मेदारी से, मौलाना ग़ुलाम वस्तानवी साहब के फ़र्जन यहाँ पर है, हुज़ैफ़ा वस्तानवी साहब, ज़िम्मेदारी से कहता हूँ आप रोज़ एक कुरान पढ़ें और साथ में वालिदैन को गाली दें, सताएं, मारें। तो वो कुरान पढ़ना कोई पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ पढ़ रहे हैं लेकिन अमल नहीं कर रहे हैं। कुरान पढ़ने के लिए इस ज़मीन पर नहीं आई है, पढ़ने पर ये अल्लाह का करम है, उसका सवाब हमें ज़रूर देता है ये अल्लाह, क्योंकि अल्लाह सखी है। लेकिन सिर्फ पढ़ने के लिए इस किताब को नाजिल नहीं किया गया है, अमल करने के लिए किताब को नाजिल किया गया। किताब इस दुनिया में क्यों आई है? हमारे कैरेक्टर को बनाने के लिए आई है, हमारी सोच को पॉजिटिव करने के लिए कुरान आई है। आज 5 मार्क्स कम आते हैं, इम्तिहान में फेल हो जाते हो, आप डिप्रेशन में जाते हो। एक दफ़ा आपने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आपने पढ़ा, कसम खुदा की फिर आखिरी सांस तक वो मुसलमान कभी डिप्रेशन में नहीं जा सकता। अब ताली बजा सकते हैं, वरना समझे हैं कि ताली कभी बजाना ही नहीं है। एक दफ़ा आपने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया, आपने बिजनेस में 10 करोड़ का नुकसान हो रहा है, स्टेट रैंक का एक्सपेक्ट कर रहे हो, 1000 रैंक आया है, आपको नंबर 1 एक्सपेक्ट कर रहे हो, तब भी आपने डिप्रेशन में नहीं जाना है, क्योंकि मुसलमान कभी डिप्रेशन में नहीं जा सकता। आज हर घर में एक बंदा आपको डिप्रेशन में नजर आता है, हर घर में एक बंदा डिप्रेशन में। क्यों? क्योंकि अल्लाह की रस्सी नहीं थामी है हमने। हमको दुनियावी चीजों से बड़ी मोहब्बत हो गई है। डिप्रेशन इसलिए जाता है जब आपके एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होते हैं, जब आप तहे दिल से कोई चीज चाहते और वो चीज नहीं मिलती है आपको, तो आप डिप्रेशन में जाते हो। लेकिन ईमान सिर्फ कलमा पढ़ने का नाम नहीं है, 7 चीज़ों पर ईमान ले आना है।
उन 7 चीजों पर मुकद्दर भी एक है, डेस्टिनी जिसको कहते हैं। आपके मुकद्दर में है तो वो चीज मिलती है। आप दिन में 20 घंटे क्यों ना मेहनत कर लें, आपकी मुकद्दर में अल्लाह ने नहीं रखा तो वो चीज नहीं मिलेगी आपको। हम दुआ भी अल्लाह से जिद करके मांगते हैं, दुआ रोज मांगें, लेकिन अल्लाह से जिद ना करें। अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह से मांगना है तो ऐसा मांगे कि या अल्लाह मेरे हक में अगर ये खैर है तो ये अता फरमा, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं अता फरमा। अब क्या क्या जिद में उतर जाते हैं। एक कोई लड़के को लड़की पसंद आती है, अब वो तस्बीह लेके बस वही नाम रेशमा 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 पढ़ते रहता है दिन भर। अब सलातु तस्बीह जिंदगी में नहीं पढ़ा और रात में पढ़ता उठ के। वालिदैन खुश हो रहे हैं, मेरा बच्चा सलातु तस्बीह पढ़ रहा है, वो रेशमा के लिए पढ़ रहा है। आपको क्या पता, वो तहज्जुद पढ़ रहा है, अल्लाह से जिद लगाया बैठा है। वही होना मुकद्दर में है तो मिलेगी, नहीं तो छोड़ना। 1000 रेशमा आते आपके पीछे। कैरेक्टर बनाओ, पर्सनैलिटी बनाओ, जॉब हासिल करो, देने वाले हाथ होने चाहिए आपके, तो अपॉइंटमेंट लगेंगे। रेशमा भी आएगी, बलमा भी आएगी, सलमा भी आएगी। उस वक्त में वक्त नहीं रहेगा आपके पास में, आप मसरूफ रहेंगे। आज ये आशिकी में जाकर नौजवान बंदे अपनी जिंदगी तबाह कर रहे हैं। नौजवान लड़कियों से भी मैं मुखातिब होना चाहता हूँ। हमारी नौजवान लड़कियां बुर्का पहनकर समझती हैं कि वो खूब इस्लाम को फॉलो कर रही हैं। दैट इज़ जस्ट ए पार्ट ऑफ इस्लाम, नॉट द होल इस्लाम। मेरी आंखों से न जाने कितनी दफ़ा मैंने देखा है, रोज़े की हालत में बाज़ारों में जाकर, शॉपिंग मॉल्स के सामने आस्तीन ऊपर चढ़ाकर मेहंदी का डिज़ाइन कोई गैर मर्द से करवाती है, हाथ में ऐसे हाथें दे रही है, और आप समझते हो कि यह हाथ बिना जले जन्नत में जाएगा। सवाल ही नहीं है। यू आर प्रेशियस, यू आर प्राइसलेस, यू आर ए जेम। आप सिर्फ अपने अब्बू की बेटी हो और अपने हस्बैंड की क्वीन हो। नो अदर पर्सन एवर हैज राइट टू टच यू। कोई आपको छू नहीं सकता। आज ना जाने बाजार वाले आपके हाथों को छू रहे हैं, चूड़ियां पहना रहे हैं आपके हाथ को, क्या मजे ले लेकर कर रहा होगा काम वो। और रोजे की हालतों में ऐसे मेहंदी के डिजाइनें होती हैं। रमजान का महीना, महीनों में सरदार, जबरदस्त महीना, और फिर उसमें रोजे की हालत में कोई मर्द, बच्चा, आदमी, जवान बच्ची, 20 साल की लड़की, वो हाथ में चूड़ियां भी पहना रहा है, मेहंदी का डिजाइन भी कर रहा है। क्या बचा बताएं? अभी कुछ नहीं बचाए। क़यामत बहुत करीब है। उलमा हजरात करोड़ों दर्जा मुझसे अच्छा समझाते हैं कि क़यामत कब आने वाली है। क़यामत की निशानियों में एक निशानी ऐसी भी है जो गरीबों के पास पैसा आ जाता है। आज हम उसे सक्सेस कहते हैं। इट इज़ नॉट सक्सेस एट ऑल। ये कामयाबी नहीं है। कामयाबी मेहनतों से, मशक्क़तों से, कुर्बानियों से जो पाते हो वो कामयाबी है। ओवरनाइट आपको पैसे मिल गए वो कामयाबी नहीं है। आपने 500 गज ज़मीन ली है, 5 लाख रुपए उसकी कीमत है। एक बहुत बड़ी फैक्ट्री, मेडिकल कॉलेज और गवर्नमेंट के कुछ ऑफिसेस बन रहे हैं वहाँ पर, और 5 साल में आपकी 5 लाख की ज़मीन 5 करोड़ की हो गई। आप उसको सक्सेस बोलते हो? ये सक्सेस नहीं है, ये क़यामत की निशानी है। बिना मेहनत किए आपको पैसे आ गए हैं। इसको हम समझते हैं कि हम रईस हो गए, हम कामयाब हो गए। क़यामत से पहले गरीबों के पास भी पैसे आ जाते हैं। आज देखिए, हर घर में टीवी है, हर घर में रेफ्रिजरेटर है, आज हर घर में एसी है, हर घर में गैस स्टव है, हर घर में ग्राइंडर है, हर घर में मोबाइल फ़ोन है, हर घर में 2-2 बाइक है। ये जो कुछ चीज़ें मैंने आपके सामने गिनी हैं, आज से 20-25 साल किसी घर में होते तो वो घर को अमीर घर कहा जाता था। रिच पीपुल कहते थे हम लोग,
कि ये लोग बड़े अमीर लोग हैं। क्यों? उनके घर में टीवी है, उनके घर में फ्रिज है, उनके घर में गैस सिलेंडर है, उनके घर में बाइक है, उनके घर में कार है। आज ये सारी चीजें हर घर में मिलेंगे आपको। सोलापुर के कितने घरों में मैं आपको ले जाऊं और ये चीजें बताऊंगा। कयामत से पहले ये सारी चीजें इंसानों के घरों में आ जाती हैं और हम उसे सक्सेस कहते हैं। नॉट एट ऑल एंड नेवर। ये कामयाबी बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे कई साइंस हैं, निशानियां हैं कयामत की। उनमें से एक निशानी है, लड़कियां लड़कों को कॉपी करना शुरू करेंगी और लड़के लड़कियों को कॉपी करना शुरू करेंगे। दूर से देखकर आप पहचान नहीं पाओगे कि लड़की आ रही कि लड़का आ रहा है। लड़कों का लिबास लड़कियां पहनने लगेंगे और लड़कियों के चाल होती ना, चाल चलन, वो लड़के शुरू करते हैं। आज जाएं बॉलीवुड में, आधे लोग डिस्प्रिन हैं। डिस्प्रिन यानी मीठे चावल बोलते हैं हैदराबाद में। पानी में डिस्प्रिन डाले, ठुस। लड़कियों के साथ रहकर, इंग्लिश में सिसी कहते हैं उसको, SISSY। उसके एक्टिविटीज भी आती है, ए चल आ इधर, कहां जा रहा है। क्यों? लड़कियों के साथ रह रहकर उन्हीं के साथ बैठना, उन्हीं के साथ एंकरिंग करना, उन्हीं के साथ चाय पीना, उन्हीं के साथ खाना खाना। पहलवान जाकर डिस्प्रिन हो जा रहा है। तो ये कयामत से पहले होने वाली चीजें हैं। लड़कियों जैसा बिहेव करने लगेंगे लड़के, और लड़कियां जीन्स पहनेंगी, टी शर्ट पहनेंगी। ये हमारा राइट है, बिल्कुल राइट है। क्या हमारी दादी पहनी थी? जाकर पूछें अब्बा से, अब्बा आपकी अम्मी जान ने जीन्स पहना था, टी शर्ट पहना था स्लीवलेस? आज छोटी बच्ची, मेरी बच्ची करके 10th तक चले जाती है और वो स्लीवलेस ही पहनती रहती है। और बाप के नजर में तो मेरी बेटी मेरी बेटी, बाजार में गए तो सबका माल हो जाती है वो। ये अफसोस करने की बात है। और ये बाप की नजर पड़ भी रही है, लेकिन जरा भी असर नहीं हो रहा है बाप की आंखों पर, बाप के जहन पर, कि जवान बच्ची को स्लीवलेस लेकर जा रहे हैं और सारे लोग देख रहे हैं उसको। तो उसका गुनाह उस बाप को भी मिलता है कि तूने तरबियत नहीं की है। नौजवान बच्चियां दुनिया में जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या आप चाहते हैं कि आपकी हरकत की वजह से रोज़े क़यामत में सजा आपके अब्बू जान को भी मिले? एक वो गुनाह होता है जो इंसान छुप कर करता है तो उसकी सजा उसको ही मिलती है, दुनिया वालों को नहीं मिलती है। एक वो गुनाह होता है जो आप करते हो और गंदे कपड़े पहनकर रोड पर जाते हो, बिल्कुल टाइट कपड़े पहनकर नुमाइश करते हो, और आपको जितने लोगों ने देखा है, जो जो एक एक बंदे ने देखा, उस बंदे को गुनाह, उन तमाम बंदों का कलेक्टिव गुनाह एक लड़की को। आज एक लड़की, आप देखो कोई गाने गा रहे, वायरल हो जा रहा है। अभी एक लड़की नाची, बड़ा वायरल हुआ है। अल्लाह हिदायत से नवाजे। मेरी ज़ुबान पर कभी गाली नहीं आती, मैं क्या बोलूँ गलत। अल्लाह उस बंदी को हिदायत से नवाजे। उसने नाचा, सोचकर भी नहीं नाचा होगा, लेकिन वायरल हो गई। लेकिन उसको देखकर पूरी दुनिया नाचने लगी, हत्ता के बुढ़िया नाच रहे हैं, गिर गए तो हड्डियां टूट जाते हैं। वो बनाकर इंस्टाग्राम पर डाल रहे हैं। बाप बेटी के साथ नाच रहा है, भाई बहन के साथ नाच रहा है, शौहर बीवी के साथ नाच रहे हैं। उसका तमाम कलेक्टिव गुनाह उस बेचारी बंदी को मिलने का रोज़े क़यामत में। उसे ये मालूम होना चाहिए। और ये काम तमाम टीचर्स का, तमाम उलमा हजरात का है कि गुनाह किसे कहते हैं और सज़ा कितने क्वांटिटी में मिलती है। हम लोग बिल्कुल अनअवेयर है, वाकिफ़ नहीं है हम इन चीज़ों से। प्यारे नौजवान बच्चों, जो जो करना चाहते हो सब करो, कोई काम मत छोड़ो। आप हर चीज़ करो, बस आपसे अदबन गुजारिश, गुनाह छोड़ दो।